एक्सरसाइज नंबर 3.1 है। पिछला लेक्चर जो 5-6 मिनट का था उसमें मैंने आपको डिटेल में टेबल पढ़ाया कि टेबल कैसे हमने अरेंज करने। सेकंड एक्सरसाइज नंबर 3.1 में कहता है राइट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर इन वर्ड्स। बाइनरी नंबर्स लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पे एक नंबर लिख लेता हूँ जो कि सबसे बड़ा है, वो लिख लेता हूँ 11 00 11 11 00 11 और 0 विद बेस 2, ये नंबर लिखे हुए हैं। तो बुक वाले ने ये कहा है कि ये जो नंबर है इनको वर्ड में लिखें। तो आप यूनिट से स्टार्ट करना शुरू करें। तो यूनिट के कॉलम में आ जाएगी, क्योंकि बेस 2 है तो बेस 2 के टेबल में लिखेंगे 0, फिर आगे आ गया 1, फिर उससे आगे आ गया 1, फिर आगे आ गया 2 0, 1 0 ये आ गया, 1 0 ये आ गया, फिर आगे आ गया 1 1। और मैं प्लेस वैल्यू को रिमूव कर देता हूँ, इसको सिर्फ मैं यहाँ पे PV लिख देता हूँ, एक और कॉलम लिखता हूँ क्योंकि एक टर्म मिसिंग आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास 32 आया था, तो ये हो जाएगा 64। 32 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 64, तो 64 के लिए जो बची है, जो डिजिट बचा है दैट इज 1। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये तो हमने इसको टेबल में लिख दिया, अब हमने इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि ये लिखा हुआ क्या है। तो वर्ड में लिखने का बड़ा आसान तरीका ये है कि आपने लिखा है 1, ऊपर लिखना है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 164। एक दफा इसमें 64 है, कामा 1, इसके ऊपर लिखा हुआ है कॉलम में 32, तो 132 है। और 016, अगर 016 08 नहीं भी लिखते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लिख लें 016 08 14 12 एंड 0 यूनिट। बीच में अगर आप जितने भी जीरो वाले टर्म है वो स्किप करते हैं फिर भी ठीक है, नो प्रॉब्लम, लिखते हैं फिर भी ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस कि हम पहले टेबल बनाएंगे तो फिर इनको लिखना बहुत आसान हो जाएगा। ये तो थी बेस 2 के यानी बेस 2 के ऐसे नंबर जिनको हमने लिखना था इन वर्ड्स। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन बाइनरी डिजिट्स। आगे लिखा हुआ है कुछ अगली जो, मैं नीचे वाला टेबल को रेज कर देता हूँ, वेट। जब बेस 5 पे आएंगे तो उसका टेबल बना लेंगे हम लोग इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन बाइनरी डिजिट्स। ये तो वर्ड में लिखे थे, राइट इन बाइनरी डिजिट्स। हमने बाइनरी डिजिट्स में लिखना है, और लिखना किसको है 116। अब ये देखो ये वर्डिंग में दिया हुआ, पहले बाइनरी डिजिट्स में दिया हुआ था हमने वर्ड में लिखा, अब वर्डिंग में दिया हुआ था हमने इसको बाइनरी डिजिट्स में लिखना है 116 08 04 0804 और 1 to 1 यूनिट, 1 to 1 यूनिट। लुक एट व्हाइट बोर्ड गर्ल्स एंड बॉयज। सेम लाइक दैट, ये हमारे पास आ गई प्लेस वैल्यू, हमने कितना 16 तक लिखना है, ये आ गया यूनिट, ये आ गया हमारे पास 2, ये हमारे पास आ गया 4, ये हमारे पास आ गया 8 और ये हमारे पास आ जाएगा 16। तो ये हमारे पास पूरा ही आ जाएगा, क्योंकि 16 से आगे हमने जाना नहीं है तो इसको 16 ही रख लें। अब जरा देखेंगे टेबल कैसे बनेगा, तो सही कर देता हूँ। ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिजिट्स, DIGITS, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं डिजिट्स, DIG एंड सो ऑन। नाउ अब जरा पुट करते जाएं, 116 है तो ये रहा 116, उधर से भी पुट करके ला सकते हैं, आपकी मर्जी। 116 के बाद 8 के कॉलम में 0 है तो 08, फिर 4 के कॉलम में हमने 0 लिखना है बिकॉज 04 है यहाँ पे दिया हुआ है, 2 के कॉलम में हमने 1 लिखना है और जो यूनिट उसके कॉलम में 1 लिखना है। अब जरा इसको मैं यहाँ से बाहर निकाल के लिखता हूँ 1 00 11 और विद बेस 2। ये था जो हमें दिया हुआ था नंबर्स में, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया डिजिट्स में। वर्डिंग में दिया हुआ था, वर्ड्स में दिया हुआ था, हमने उसको डिजिट्स में कन्वर्ट कर दिया, नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट एनी नंबर of base 2 into words and then from words into digits. Now question number जो 3 है, write the following base
5 नंबर्स इन वर्ड्स। अब बेस 5 की बात आ गई, मैं बेस 2 को रेज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं बेस 5 का टेबल बनाता हूँ। ये आपके पास आ जाएगी प्लेस वैल्यू, जहाँ पे आपके पास आ जाएंगे डिजिट्स। तो यहाँ से यूनिट से स्टार्ट करते हैं, यूनिट के बाद बल्कि एक कॉलम और बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा यूनिट, और ये हो जाएगा चूंकि बेस 5 है तो 5, और 5 के बाद 25, और 25 के बाद 125 प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आएगा। राइट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग बेस 5 नंबर इन वर्ड्स। हमने वर्ड्स में लिखना है, किसको लिखना है? 1 2 4 विद बेस 5, 1 2 4 विद बेस 5। अब वहां से स्टार्ट करें। सबसे पहले यूनिट होती है तो ये यूनिट आ गई, फिर यूनिट से पहले आगे आए तो ये चूंकि बेस 5 कर रहे हैं तो उसके बाद 5 होगा, तो 5 के कॉलम में आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2, और फिर 5 के बाद जब आप ऊपर वाले कॉलम में आएंगे तो ये वाली जो प्लेस वैल्यू होगी वो होगी 25 की, ये रहा। अब इसको हमने वर्डिंग में लिखना है, वर्ड में लिखना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 25 2 5 एंड 4 यूनिट। ये हमने इसको वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। एक और क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं, 4003 विद बेस 5। मैं इसी को नीचे ले आता हूँ यहाँ पे। क्योंकि टाइम भी कम होता है, जगह भी कम होती है, दैट्स व्हाई मैं इसको खत्म करता हूँ। 4003 3 से स्टार्ट करें, 3 यूनिट में आएगा, 3 के बाद 5 की प्लेस में 0, और देन 5 के बाद 25, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, और देन 4 है, ये रहा। अगर इसको वर्डिंग में लिखना हो तो आपने लिखना है 4 क्या चीज है? 125, 4 125 के जो 125 है 4 टाइम्स है, देन 0 25 नीचे लिखता हूं 0 5 एंड 3 यूनिट्स। बेस 5 में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह की किसी भी वैल्यू को। राइट द फॉलोइंग नंबर इन बेस 5 डिजिट्स। आगे वर्ड्स में दिया हुआ है, मैं यहाँ पे टेबल को साफ नहीं करता, मैं यहाँ से नीचे वाली वैल्यू ये साफ कर देता हूँ। आप लोगों ने अगर मजीद देखना हो तो अपनी वीडियो को वहाँ पे आप पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप चेक कर सकते हैं कि कोई कैसे लिखा हुआ। मैं इस वजह से जल्दी इरेज कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इसको रहने देता हूँ, ये रहा, ये गया, ये गया। अब आगे वर्डिंग में दिया हुआ है, कहता है इसको कन्वर्ट करें किस में, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, वेट। थ्री 25 2 5 1 यूनिट, 325 2 5 and 1 unit। थ्री 25 ये वर्ड देखो, वर्ड्स में दिया हुआ सारा। क्या था, इसको बाइनरी नंबर्स में लिखें, सही हो गया। विद बेस 5 के साथ लिखें इसको। 325 का टेबल ढूंढें, ये रहा, तो 3 आ गया। 2 5 का टेबल ढूंढें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यूनिट का टेबल ढूंढें तो ये आ गया 1। अगर इसको डिजिट्स में लिखना हो तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 2 1 विद बेस 5 लिखना साथ में जरूरी है ताकि पता चले कि बेस क्या। तो इस तरह के सारे नंबर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 125 आगे बेस 8 आ रही है, जरा गौर कीजिएगा। बेस 2 बेस 5 बेस हो गई, और अब बेस 8 की बारी है। राइट दी फॉलोइंग ऑक्टल नंबर्स इन वर्ड्स 5 34। अब मैं यहाँ पे बेस 8 का टेबल बना लूं,
ये आपके पास आ गई प्लेस वैल्यू, ये आपके पास आ गई डिजिट्स। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये यूनिट, चूंकि बेस 8 है तो यहाँ पे 8 के बाद 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 64 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 512। ये बेस 8 का टेबल बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है राइट द फॉलोइंग ऑक्टल नंबर्स इन वर्ड्स। हमने इसको वर्ड्स में लिखना है। दिया हुआ है 34 विद बेस 8, 34 विद बेस 8। नाउ वहां से स्टार्ट करें, 4 यूनिट के कॉलम में आएगा और जो 3 है वो 8 के कॉलम में आएगा। नाउ अब हम जो है वो इसको वर्ड में लिखेंगे तो वर्ड में क्या आ जाएगा 3 8 और 4 यूनिट्स, 3 8 एंड 4 यूनिट्स। तो ये हमने इसको लिख दिया बेस किसके साथ, 8 के साथ। एक और नंबर करता हूँ 1155 विद बेस 8। इधर ही नीचे ले आता हूँ इसको मैं। ताकि हमारा टाइम कम से कम कंज्यूम हो। यूनिट के कॉलम में 5, फिर 8 के कॉलम में 5, फिर 64 के कॉलम में 1 और फिर 512 के कॉलम में 1। तो अब इसको हमने वर्ड में लिखना है तो वर्ड में कैसे लिखेंगे 1 क्या 1 512 1 512 164 5 8s and 5 units. This is how we can convert a number which is written in digits and we can convert it in words. इसका जो 6th पार्ट है वो कहता है कि write the following numbers in base 8 digits. अब वो नंबर्स पे दिया होगा, हमने बेस 8 डिजिट्स में लिखना है। मैं टेबल साफ नहीं करता, आप लोग पॉज करके वीडियो देख सकते हो। ये मैं यहाँ से ये रेस कर दिया ताकि हमारा टाइम बच जाए, टाइम कम से कम लगे। आगे दिया 564 4 यूनिट्स, 564 4 यूनिट्स। ये वर्ड्स में दिया हुआ, हमने डिजिट्स में लिखना है। 64 के कॉलम में जाए तो ये रहा 64 564, यूनिट के कॉलम में गए तो ये यूनिट, बीच में 8 तो मिस हो गया, 8 तो है ही नहीं। जब 8 नहीं है तो हम 8 की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0, 8 की जगह हमने 0 पुट कर दिया। तो इसको बेस में लिखना पड़े तो 504 विद बेस 8। बेस थोड़ी सी नीचे करके लिखी जाती है सबस्क्रिप्ट में। आगे आप लिख सकते हैं ऐसे कॉलम बना के जितनी बड़ी वर्दी वैल्यू वो कैन कन्वर्ट दैट नंबर्स इजीली। हाँ, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। जब आप लोगों को ये चीज़ें अगर समझ आ गई हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। वो सॉल्व करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2 की तरफ आते हैं। उसके लिए मैं अगले लेक्चर में आता हूँ। ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, आप मेरा नेक्स्ट लेक्चर विजिट कीजिएगा प्लीज़।